दोस्तों, अक्सर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि अगर शेर मांस ना खाता तो कितना अच्छा होता, कितने ही मासूम जानवरों की जान बच जाती। वही हम में से कुछ शाकाहारी लोग शेर या अन्य मांसाहारी जीवों से नफरत भी करते होंगे। वह सोचते होंगे कि ये कितने निर्दयी होते हैं, किसी भी जानवर या उनके बच्चों पर दया नहीं करते और उन्हें मारकर खा जाते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को गहराई से समझें तो हम पाएंगे कि मांस खाना शेर की मजबूरी भी होती है। उदाहरण के लिए, मान लो आप किसी जंगल में अकेले फंस गए हो। अब आपको अगर जोर की भूख लगेगी तो आपको अपने जीवनयापन के लिए या तो किसी जानवर को मारकर खाना पड़ेगा या फिर फूल, फल, पत्ती खाकर जीवनयापन करना होगा। हम मनुष्य सर्वाहारी होने के कारण हम मांस ना खाना चाहे तो हम फूल, फल, पत्ती आदि खा सकते हैं। लेकिन शेर या अन्य मांसाहारी जीव ऐसा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सभी का पाचन तंत्र अलग तरह से काम करता है। शेर फूल, फल, पत्तियों को नहीं पचा सकता, इसलिए वह इन पर अपना जीवनयापन नहीं कर सकता। और अगर हम ये मान भी लें कि समय के साथ अगर शेर का पाचन तंत्र इस तरह हो भी जाता है कि वह फूल पत्तियों को पचा लेता है, तो उससे भी बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इससे प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। अगर शेर या अन्य मांसाहारी जीव भी शाकाहारी जीवों की तरह ही हो गए तो पृथ्वी से पेड़ पौधों की संख्या कम होने लगेगी, क्योंकि अब सभी जीव केवल पेड़ पौधों को ही अपना भोजन बना रहे होंगे और पेड़ पौधों की कमी के कारण पृथ्वी से ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी, जिससे सभी जीव जंतुओं को सांस लेने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी ओर किसी भी मांसाहारी जीव के ना होने के कारण जीवों की मृत्यु दर में भी कमी आएगी, जिससे इन जीवों की आबादी में भी बढ़ोतरी हो जाएगी और इनकी जनसंख्या भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। हम मनुष्य में कुछ लोग शाकाहारी, कुछ मांसाहारी तो कुछ इन दोनों का सेवन करने वाले सर्वाहारी भी होते हैं। हमारे कुछ धर्मों में भी मांस को खाना पाप बताया गया है, जो देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि हम मनुष्यों के पास अपने जीवनयापन के लिए बहुत ऑप्शन है, तो केवल स्वाद के लिए या फिर मजे के लिए किसी जीव को मारकर खाना एक पाप ही होता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हम अगर किसी जीव को मारकर नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन शेर या अन्य मांसाहारी जीवों के लिए ये उनके जीवन और मृत्यु का सवाल होता है, और उनका पहला धर्म यही होता है कि वह किसी भी तरह अपनी पेट की भूख को शांत करे। अगर हम किसी जीव को बेवजह मारकर खाते हैं तो वह हत्या होगी, लेकिन शेर के लिए मांस खाना हत्या नहीं, उसका सहज धर्म है, अर्थात उसके लिए ये स्वाभाविक है। ये नियम मनुष्यों पर लागू होता है, जानवरों पर नहीं। जिस प्रकार अगर आप किसी को मुक्का मार देते हैं तो आप पर कानूनी केस हो सकता है, लेकिन वही अगर शेर किसी को पंजा मार दे तो उस पर कोई केस नहीं हो सकता। जीव हत्या मनुष्यों के लिए पाप है, ना कि पशुओं के लिए, क्योंकि शेर या अन्य मांसाहारी जीव केवल अपनी भूख शांत करने के लिए शिकार करते हैं और ये कोई पाप नहीं है। शेर एक मृत जीव को क्यों नहीं खाता, वह शिकार करके ही क्यों अपनी भूख मिटाता है? कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर शेर को अपनी भूख ही शांत करनी है तो वह जीवित मासूम जानवरों को ही क्यों मारकर खाता है? वह चाहे तो मरे हुए जीव को भी खाकर अपनी भूख मिटा सकता है। इससे प्रकृति की सफाई भी हो जाया करेगी और शेर की भूख भी शांत हो जाएगी। बात आपकी सही है, पर इसके लिए शेर को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। उसे सभी जगह घूम घूम कर किसी मरे हुए जीव की तलाश करनी पड़ेगी, और जरूरी नहीं कि हर रोज उसे कोई मरा हुआ जीव मिल जाए। जब उसे कोई मरा हुआ जीव नहीं मिलेगा तो उसे शिकार ही करना पड़ेगा अपनी भूख शांत करने के लिए। और दूसरा, इसमें भी प्रकृति के नियम अस्त व्यस्त हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने सभी जीवों को अपना अपना कार्य सौंपा है। अगर शेर सभी मृत जीवों को खाना शुरू कर देंगे तो गिद्ध जैसे उन जीवों का क्या होगा जो केवल मृत जीवों को खाकर ही अपना जीवनयापन करते हैं? उन्हें भोजन न मिलने की वजह से वह भूख से मरने लगेंगे और धीरे धीरे उनकी पूरी प्रजाति ही नष्ट हो जाएगी। और इसका असर हमारी आहार श्रृंखला पर पड़ेगा, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए सभी जीवों का होना जरूरी है। वैसे तो शेर बहुत आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। ज़्यादातर शिकार शेरनी ही करती है, किंतु जरूरत पड़ने पर शेर में बिजली जैसी फुर्ती भी होती है और ताकत भी। शेर जंगल का राजा भी होता है और वह ताज़ा मांस खाना ही पसंद करता है। और आपको एक बात और जान लेनी चाहिए कि मृत जीव के शरीर का मांस काफ़ी टाइट हो चुका होता है, जिसके कारण शेर को उसे काटने और चबाकर खाने में थोड़ी असहजता महसूस होती है, और उसमें इतना स्वाद भी नहीं रहता। इसलिए शेर शिकार करके गर्म खून के साथ ताज़ा मांस खाना पसंद करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार शेर की किस्मत, फुर्ती और ताकत उसका साथ दे। कभी कभी शेर को किसी शिकार को करने में बहुत मेहनत मशक्कत भी करनी पड़ती है, और शिकार ज़्यादा ताकतवर होने पर कभी कभी शेर की जान पर भी बन आती है और वो घायल भी हो जाता है। लेकिन अगर वो शिकार नहीं करेगा तो वह भूख से मारा जाएगा, इसीलिए वह अपनी जान भी जोखिम में डाल देता है। अतः यह शेर की मजबूरी भी होती है कि उसे शिकार करना पड़ता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल गेट वर्ल्ड इन माइंड को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।